हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलप्ड विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आह्वान किया है कि अगले 25 साल के बाद, मतलब 100 वर्ष पूरा होने के समय भारत को एक विकसित देश बनाया जाए, डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए। ठीक है, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि डेवलप्ड कंट्री होता क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होता है और डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। अभी भारत जो है कौन से कैटेगरी में आता है और कौन कौन से कंट्री जो हैं किस किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंस जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेजर्स होंगे जो कि उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंट्री है डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री है और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कुछ उसका मेजर्स ज़रूर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले दोस्तों, मेन जो डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश में, उसका इकोनॉमिक स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो गुणवत्ता है और इकोनॉमिक स्टेटस जो है, ये मेन दो क्राइटेरिया हैं जो डिफरेंस होते हैं ये तीनों कैटेगरी में, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, फिर दूसरा है बेसिकली जीडीपी और जीएनआई। जीडीपी आप लोग जान ही रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा का मतलब क्या, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जहाँ का है, जैसे भारत हो गया तो भारत का नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो उससे हम लोग को जीएनआई निकलता है। आर द पैरामीटर्स यूजुअली टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का जो है हम लोग जो मेज़र करते हैं, तो ये बेसिकली दो जो पैरामीटर है, जीडीपी और जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। मतलब मान के चलिए कि आपके घर में जो है सब लोग कमाते हैं, मान के चलिए कि 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया को अपने फैमिली मेम्बर से डिवाइड कर दीजिए, वही जीएनआई हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल हो जाएगा, वहाँ पर आपका फैमिली हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर भारत का अगर निकालना है, अब अगर हम लोग चाहते हैं निकालने के लिए, तो नेशनल इनकम पूरे कंट्रीज़ का कितना है और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन भारत का, तो आपका जीएनआई निकल जाएगा। ये दो जो है बेसिकली जो है दो पैरामीटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो मेजर्स करने के लिए, नापने के लिए, आंकने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का, उसको आंकने के लिए हम लोग ये दो पैरामीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑल्सो यूज फैक्टर, इसके अलावा मतलब कि इसके जीडीपी और जीएनआई के अलावा भी एक्सपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जनरल स्टैंडर्ड लिविंग, जनरल मतलब रहन सहन का जो ढंग है या रहन सहने की तरीका है, उसको भी एक बहुत सारे एक्सपर्ट जो है उसको काउंट करते हैं। लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस कंट्री में, उस कंट्री या उस जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, वो उससे भी हम एक्सपर्ट जो है उसको भी फैक्टर को लेते हैं। किसमें, तो दिखाने के लिए डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री। एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जगह या उस देश में टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। जैसे जापान है तो उसका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है भारत से या फिर रशिया से, बहुत सारे कंट्रीज है, तो उसको भी एक फैक्टर के रूप में लिया जाता है टू कैटेगराइज कंट्री ऑफ डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये बेसिकली जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ का है उसको आंकने के लिए, मेजर्स करने के लिए जीडीपी और जीएनआई को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जनरल स्टैंडर्ड लिविंग, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके फैक्टर के रूप में देखा जाता है कि किसके लिए, तो कैटेगराइज करने के लिए, मतलब उसको अलग अलग करने के लिए कौन कौन सा डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसका मतलब हुआ कि विकसित देश, विकासशील देश
और अविकसित देश। ठीक है, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कौन से कंट्री का कितना जो है GNI होगा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो उस कंट्री को किस इनकम के बेसिस पे किस पार्ट में रखा जाएगा। तो बेसिकली उसका 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है लोअर इनकम कंट्री, जिसका इनकम जो है बहुत कम है। फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्री, इसका लोअर इनकम कंट्री से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अपर मिडिल कंट्री से कम है। और चौथा है आपका हाई इनकम कंट्रीज, जिसका जो है कि इनकम लेवल जो है अपर मिडिल क्लास से हाई है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि उसको उस कंट्री को हम लोग बोलेंगे कि वो लो इनकम कंट्री है, वो अपर मिडिल इनकम कंट्री है, या वो हाई इनकम कंट्री है। ठीक है, तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि GNI पर कैपिटा इनकम अप टू $1085। अगर $1085 अगर किसी कंट्री का GNI है पर कैपिटा, तो उस कंट्री को इतना तक, इससे ज़्यादा नहीं, इतना तक, तो उस कंट्री को क्या बोला जाएगा, लोअर इनकम कंट्री। वहीं लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, जिसका पर कैपिटा इनकम 1085 से ऊपर है लेकिन 4255 मतलब 4255 से कम है, उसको लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बोला गया या बोला जाता है। तीसरा है अपर मिडिल इनकम कंट्री, जिसका GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब नेशनल का पूरा इनकम जो है और उसको पॉपुलेशन से उस कंट्रीज़ को डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपर मिडिल इनकम कंट्री के लिए क्या है कि 4255 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4255 से ज़्यादा, लेकिन 13205 तक या उससे कम। तो उस कंट्रीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर मिडिल इनकम कंट्री। और हाई इनकम कंट्री उसको बोलेंगे जिसका GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 13205 से ज़्यादा हो। 13205 डॉलर में सब हम बोल रहे हैं, जो भी बोले डॉलर में बोले, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर में, 13205 डॉलर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मेन डिफरेंस समझ गए और उसका फैक्टर समझ गए, किस फैक्टर पे हम लोग काउंट करते हैं कि या किस फैक्टर को यूज़ में लेते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप, मतलब विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश को कैटेगराइज करने में, मतलब उसको अलग अलग करने में। फिर हम लोगों ने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के आधार पर 4 भाग में बेसिकली बांटा गया है। पहला लोअर इनकम, फिर लोअर मिडिल इनकम, फिर अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश में क्या उसका मतलब डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया है। देखिए डेवलप्ड कंट्री में सबसे पहले देखिए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो गुणवत्ता है, मतलब रहन सहन या उसका क्वालिटी जो है लाइफ का, वो हाई होता है। किसमें, डेवलप्ड कंट्री में। ए डेवलप्ड इकोनॉमी उसका जो है अर्थ जो है, और इकोनॉमी जो है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है, बहुत आगे होता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब समृद्ध होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हाई होता है, और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है या बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, वहीं पर डेवलपिंग कंट्री में ये जो है लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस, जो टेक्नोलॉजी जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बेस, वो कम होता है, थोड़ा कम होता है किससे, तो डेवलप्ड कंट्री से। एंड कंपैरेटिवली लोअर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंपैरेटिवली किससे, तो डेवलप्ड कंट्री से उससे कम होता है। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये पॉइंट क्या है, तो लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द लोएस्ट ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही कम होता है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वो वहाँ पर सबसे कम होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में। हम लोग एक एक करके पूरा हम लोग देखते हैं।
फिर दूसरा पॉइंट है डेवलप्ड कंट्री में इसका जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है हाईएस्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देश में। फिर EGSS टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाल ही में जो ईजाद किया गया है टेक्नोलॉजी को, वो ईजिली अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसके कारण जो है कि ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है टेक्नोलॉजिकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट। एंड इंजॉय गुड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जो है सबसे अच्छा होता है, और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से या इजीली जो है एक्सेस कर पाते हैं हेल्थ फैसिलिटी को। एंड एजुकेशन को एंड अदर सर्विसेज को, एजुकेशन शिक्षा को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को, और अदर सर्विसेज जो है इजीली वो अवेलेबल, इजीली उसको क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं या उसको पा सकते हैं। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो हम लोग बता दिए शुरू में ही कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे हाई होता है, सबसे ऊंचा है। अब एग्जाम्पल देखिए कि डेवलप्ड कंट्री में कौन कौन से देश हैं, तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, यूएस है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, और बहुत सारे देश हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख दिया था कि नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री हैं। ये सब कंट्रीज़ में ये जो क्वालिटी है या ये पॉइंट है वो सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन सेकंड पॉइंट है कि जीडीपी जो है मिडिल होता है। मिडिल का मतलब कि डेवलप्ड कंट्री का जीडीपी से कम, लेकिन लोवेस्ट जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उससे ज़्यादा मिडिल में होता है। ठीक है। और मिडिल एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, मिडिल मतलब मध्य, बीच में होता है। किसके बीच में, तो डेवलप्ड कंट्री का जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और अंडर डेवलप्ड कंट्री का एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे कम होता है किससे, डेवलप्ड कंट्री से, लेकिन अंडर डेवलप्ड अविकसित देश से ज़्यादा होता है। हैव सम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोगों ने देखा है कि डेवलप्ड कंट्री में इजीली पहुंच इजीली हो जाता है क्या, टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर जो है मिडिल डेवलपिंग कंट्री में कुछ जो है टेक्नोलॉजी आसानी से हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि इन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपिंग कंट्री का उतना विकसित नहीं है। विकासशील का मतलब विकास कर रहा है, विकसित नहीं हुआ है, विकास कर रहा है, मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है, हर फील्ड में हेल्थ, एजुकेशन उधर अपना काम कर रहा है। फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज को कुछ मिल पाता है, मतलब पूरे आसानी तरीके से या पूरी मतलब अच्छा जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन नहीं मिल पाता है। मतलब डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये अदर सर्विसेज जो है मिलता है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं मिलता है जितना जो है डेवलप्ड कंट्री में इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिडिल लेवल, मिडिल लेवल का यहाँ मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डेवलप्ड कंट्री से कम, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडिया है, रसिया है, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड सऊदी अरबिया, ये सब इसका एग्जाम्पल हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं, विकास कर रहे हैं। वहीं पर अंडर डेवलप्ड कंट्री में इसका जीडीपी है जो है सबसे कम होता है। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से भी कम, मतलब सबसे कम जीडीपी जो होता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश का होता है। एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी सबसे कम होता है वहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्री में। पुअर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बहुत ही मतलब ना के बराबर टेक्नोलॉजी पहुँच पाता है उन लोगों के पास, या उन लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ना के बराबर, मतलब नहीं मिलता है, मान चलिए। एजुकेशन कुछ है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से अंडर डेवलप्ड कंट्री में मिलता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे ये सब फैसिलिटियाँ दी जाएंगी। फिर हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज बहुत ही मुश्किल से मिलता है या नौ के बराबर मिलता है, मिलता तो है लेकिन नौ के बराबर, नेग्लिजिबल टाइप से। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सबसे कम जो होता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है।
इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, भूटान है, कंबोडिया है, मेडागास्कर है और बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं। तो ये सब कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में। हमने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे कंट्री इस तीनों जो कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्री मतलब विकासशील विकासशील देश, विकसित देश और अविकसित देश क्या क्या होता है, उसका मेजर्स क्या क्या है, किस पैरामीटर्स पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंट्री है वो विकसित है, ये विकासशील है और ये अविकसित है, मतलब डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना कि इनकम बेसिस पे कितने प्रकार में बांटा गया है कंट्रीज़ को, 4 प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा। और उसका हम लोगों ने क्राइटेरिया जाना कि इतने डॉलर तक अगर कोई कंट्री अर्न करता है पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा उसका इतना तक है, तो इस कैटेगरी में आएगा। 4 तरीके उसमें कैटेगराइज किए गए हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। और ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आह्वान किया लाल किले से कि अगले 25 वर्ष में हम लोग भारत को डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश से विकसित देश बनाने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे, मतलब 2047 तक, ठीक है। तो ये टारगेट रखा गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल पार्थ ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।